नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का अगला राउंड कल होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले किसान संगठनों ने आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और सरकार को आगाह कर दिया है कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो लंबे आंदोलन के लिए तैयार हैं। साथ ही 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर परेड भी जो होगी उसकी किसानों ने आज रिहर्सल की। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार लगातार नए कानून के फायदे गिनाने में लगी। ऐसे में गतिरोध फिलहाल तो खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। किसान कल सरकार के साथ नए दौर की बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने मांग न माने जाने की सूरत में बड़े और लंबे आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया है कि किसान संगठन लंबे वक्त तक आंदोलन करेंगे। उन्होंने यह कह दिया है कि मई 2024 तक हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल किसान और सरकार के बीच होने वाली कल की बैठक पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। किसान आंदोलन का क्या कल की बैठक में कोई हल निकल सकता है और क्या है किसानों की रणनीति का अगला हिस्सा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कल जो नए दौर की बैठक होने जा रही है उस बैठक में जो गतिरोध है, जो डेडलॉक है, वो टूटेगा, कोई हल निकलेगा। पहले रिपोर्ट देखिए। ट्रैक्टर पर 26 जनवरी का ट्रेलर, तिरालीसवें दिन किसान क्रांति की आंधी, बातचीत से पहले दबाव की रणनीति। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन का आज 43वां दिन है। सरकार से नए दौर की बातचीत से पहले किसानों ने आज सुबह 11 बजे से सिंघू, टीकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर से कुंडली, मानेसर, पलवल, केएमपी एक्सप्रेसवे के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाला। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत से पहले ये किसान संगठनों का शक्ति प्रदर्शन है। वार्ता से पहले किसान संगठनों ने एक बार फिर सरकार को दो टूक शब्दों में कहा है कि किसी भी हाल में वो अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं और कृषि कानून की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी इस समय मौजूद हैं और वो ट्रैक्टर पर बैठ चुके हैं। सर, ट्रैक्टर पर आप खुद बैठ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं? बस चले जाएंगे वो। हाँ, चले दिल्ली की तरफ जाएंगे? नहीं, दिल्ली नहीं जा रहे। दिल्ली के जो बाहरी रोड है उसको देख आएंगे। दिल्ली की लेकिन रिहर्सल है, ये कहें ये दिल्ली की रिहर्सल है, इसे यही? हाँ, दिल्ली की रिहर्सल है। एक चीज जो सामने लगातार आ रही है, अब सब लोग यही कह रहे हैं कि किसान को सरकार पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। अरे करेगी तो काम सरकार ही भाई। सरकार पर भरोसा नहीं तो किस पर भरोसा है? काम तो सरकार को ही करना है। 8 जनवरी से पहले किसान का ये शक्ति प्रदर्शन कहें, इसे क्या कहें? 8 जनवरी से पहले इसे शक्ति प्रदर्शन कहें, क्या? हाँ, शक्ति प्रदर्शन ही कह लो। अब तक हुई किसान सरकार वार्ता पर नजर डालें तो किसानों और सरकार के बीच अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। शुरुआत 14 अक्टूबर से हुई। कृषि मंत्री की जगह मीटिंग में कृषि सचिव शामिल हुए। किसानों ने बॉयकॉट किया। बातचीत का दूसरा दौर 13 नवंबर को हुआ, लेकिन 7 घंटे चली बातचीत बेनतीजा रही। तीसरे दौर की बात में सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन कानून रद्द करने की मांग पर किसान अड़े रहे। बातचीत के चौथे दौर में सरकार ने किसानों की एक बड़ी मांग एमएसपी पर गारंटी देने की बात कही, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर बात नहीं बन पाई। इसके बाद वार्ता के सभी दौर किसानों की कानून रद्द करने की मांग के चलते बेनतीजा ही रहे। अब नए दौर की बातचीत से पहले किसानों के सब्र का बांध टूटने लगा है। ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान लगातार सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार कृषि कानूनों को किसानों के हक में बता रही है। सरकार ने इसे लेकर देश भर में चौपालों और पंचायतों के जरिए अपनी बात किसानों के बीच रखने की कोशिश भी की, लेकिन फिलहाल गतिरोध कायम है और सरकार के साथ देश को भी यही उम्मीद है कि कल की वार्ता में समाधान निकलेगा और किसान सरकार मिलकर एक बार फिर देश निर्माण में जुट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने जो ट्रैक्टर मार्च किया, उस दौरान हमारे संवाददाता पुलकित नागर वहां मौके पर मौजूद थे। देखिए उनके कैमरे में क्या कहते। बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर की तरफ ये ट्रैक्टर मार्च जा रहा है और हजारों की तादाद में ट्रैक्टर इस बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। कई किलोमीटर आगे तक इसी तरीके से आपको इस रोड पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। किसानों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि आज सिर्फ ये ट्रेलर है,
26 जनवरी को इससे बड़ा मार्च निकाला जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा ये पोस्टर भी दिखाता हूँ जो यहाँ तमाम गाड़ियों के ऊपर लगाया जा रहा है। इसमें लिखा है नो फार्मर्स नो फूड। ये जितने भी ट्रैक्टर इस रैली में शामिल हुए हैं, इस मार्च में शामिल हुए, उनके ऊपर ये लगाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप युवा हैं, कोई बीच का समाधान आपको नजर आ रहा है? कुछ सोच समझ में आ रही है कि कहीं रास्ता निकल पाए, इस तरीके से आपको भी मार्च ना निकालना पड़े और इस मार्च की वजह से जो आज परेशान होंगे उन्हें परेशानी भी ना होना पड़े? देखो जी, रास्ता तो एक ही है कि मोदी सरकार जो ये 3 जो बिल है उसने पास किए तो वो वापस ले ले, उसका भी कुछ नहीं जाएगा। हमें ये जहाँ पर कितने लोग हैं जो ठंड में ठहर रहे हैं, वैसे ही वो भी अपने घरों को जाए, तो ये सौखा सिंपल सा एक आंसर है, वो सिर्फ वापस ले ले, उसकी जो लोगों के दिल में जगह है और बढ़ जाएगी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, ये तस्वीरें जो इस समय दर्शक देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, आपका ट्रैक्टर मार्च नजर आ रहा है, इनके जरिए क्या 8 जनवरी को जो बातचीत होगी उसमें दबाव बनाने की कोशिश है आप लोगों के जरिए? देखो ये जो आज जो मार्च निकाला जा रहा है ये तो बहुत ही छोटा मार्च है, जो आगे 26 जनवरी को मार्च होगा बहुत ही बड़ा होगा। तो उसके लिए हम आपको बता देंगे, ये जो असली दबाव पड़ेगा वो 26 जनवरी को पड़ेगा, वो बहुत ही बड़ा मार्च होगा। तो ये तो जस्ट ट्रायल है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर जब आप मेरे राइट हैंड पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे तंबू, बहुत सारे ट्रॉली खड़ी हुई नजर आएंगी। ये सिंघू बॉर्डर से करीब 8 से 9 किलोमीटर आगे की तस्वीर है, यानी कि जहां बॉर्डर पर मंच लगा हुआ है, ये तंबू करीब 9 किलोमीटर पीछे तक जा चुके हैं, यानी कि रास्ता पूरा 9 किलोमीटर तक तंबुओं से किसानों ने भर दिया है। मंच से लेकर आपको यहाँ तक की दूरी बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ये करीब 9 किलोमीटर का रास्ता मैं तय कर चुका हूँ, लेकिन सिंघू बॉर्डर पे अभी तक ये टेंट खत्म नहीं हुए हैं। ये बताता है कि कितने ज्यादा तादाद में किसान सिंघू बॉर्डर पे जुट चुके हैं। इंडिया न्यूज लगातार पहले दिन से तस्वीरें कवर कर रहा है। और वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। किसानों का विरोध आंदोलन लगातार जारी है और इस समय मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूँ और पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि जैसे आप देख सकते हैं कि ठंड के मौसम में यहाँ पे जो किसान हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कपड़े खोल के आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनके साथ बच्चे भी हैं। किसानों का ये कहना है कि 26 जनवरी को जो किसानों ने ऐलान किया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किया जाएगा, उसका आज रिहर्सल है कि वो सरकार को दिखाएंगे कि अगर 8 जनवरी को जहां पे सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी, उस बातचीत से अगर कोई हल नहीं निकला तो इसी तरीके से वो विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है और सबकी निगाहें कल की मीटिंग पे रहेगी। क्या कल का मीटिंग आखिरी मीटिंग होगा कि कोई हल निकल आएगा? और आज सुबह जैसे आप देख सकते हैं कि ठंड के बावजूद किसान जो है वो कपड़े उतार के, अपने शर्ट उतार के प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ किसान ही नहीं, इस प्रदर्शन में बच्चे भी जुड़े हैं। इनका साफ तरीके से कहना है कि चाहे आंधी और तूफान आए, बट जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अंकित रिठानी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, टिकरी बॉर्डर। तो किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च किया है और इस ट्रैक्टर मार्च के साथ साथ किसानों ने यह बता दिया है, ये जता भी दिया है सरकार को कि उनकी रणनीति पूरी तरह से तैयार है। अब सरकार को मानना होगा उनकी मांग, और उनकी मुख्य मांग यही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो क्या कल किसी तरह की कोई सहमति बनेगी? क्योंकि किसानों ने तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है इस मांग को लेकर। और राकेश टिकैत तो बल्कि ये भी कह चुके हैं कि वो 2024 तक, यानी कि जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तब तक यहां बैठने की तैयारी के साथ आए हैं। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इस पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कौन कौन है पैनल में आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी इस वक्त जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कुलदीप यादव जी इस वक्त मेरे साथ हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। बालकृष्ण जी किसान नेता हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। विजय तालान जी बीकेयू के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं लेकिन सबसे पहले ऐश्वर्या के पास चलना चाहूंगा। सिंघू बॉर्डर पर ऐश्वर्या वहां पर मौजूद हैं और ऐश्वर्या, सिंघू बॉर्डर पर ही सारी मीटिंग्स होती हैं और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब वहीं पर होती हैं। ये किसानों ने साफ तौर पर कह दिया, अभी पुलकित की रिपोर्ट हम देख रहे थे तो उसमें किसानों ने साफ कह दिया कि आज की ट्रैक्टर रैली तो झांकी है, अभी 26 जनवरी बाकी है, लंबी तैयारी है, पूरी तैयारी है। वो साफ कह रहे हैं झुकना सरकार को ही पड़ेगा।
देखिए, जो पुलकित नागर की रिपोर्ट हमने टिकरी बॉर्डर से देखी थी वो 8 से 9 किलोमीटर आगे की तस्वीरें दिखा रहे थे और जिस स्टेज की वो बात कर रहे थे वो स्टेज मेरे ठीक पीछे है। इस वक्त लगातार ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो किसान ट्रैक्टर रैलियों में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप चारों तरफ पहले ट्रैक्टर्स देख सकते थे, अब वो ट्रैक्टर रैली में सारे ट्रैक्टर शरीफ हुए हैं और ये जो किसान यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं, ये जो किसान नेता है उनको लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसको जो आज ट्रैक्टर रैली थी उसको कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए, किसानों का शक्ति प्रदर्शन। और कल जब 8 जनवरी को सरकार और किसानों की फिर से दूसरे दौर की बात होगी तब उसमें किस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। जिस तरीके से हमने आखिरी बैठक में देखा था कि 3 बार टेबल को उन्होंने रिपील करके साफ तौर पर केंद्र सरकार को कह दिया था कि इसके आगे कोई भी मांग नहीं है, जब तक आप पूरे तीनों कृषि कानून वापस नहीं करते हैं तब तक इसी तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। अभी भी कहीं ना कहीं ट्रैक्टर रैली जो चल रही है वो एक तरफ जारी है, लेकिन टीकरी सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त की तस्वीरें बयां करती हैं कि जो किसान यहां पर डटे हुए हैं वो अभी भी साफ तौर पर कल की बड़ी बैठक के लिए आश्वस्त हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की आज पूरी कोशिश की गई। ठीक है, आपकी वहां पर बातचीत हुई होगी किसानों से, क्या किसी भी तरह से कोई बीच का रास्ता या कोई बीच की सहमति पर अग्री करते हुए दिख रहे हैं किसान? अब तक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तक तो वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि एमएसपी पर कानून हमको चाहिए और तीनों कृषि कानून वापस चाहिए, इसके अलावा हम कोई और बात नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि लंबा खिंचता जा रहा है, 43वां दिन हो गया है, तो किसी तरह का कोई बदलाव आया है रुख में? इस पर ये नोटिस किया आपने कुछ ऐसा? आज भी हमारी किसान नेताओं से बात हुई है और इस वक्त हम आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर इस वक्त भी पंजाब और हरियाणा के किसान संगठनों की बैठक चल रही है और अहम बैठक इसलिए भी मानी जा रही है कि कल किस तरीके से सरकार के सामने अपना रुख पेश करना है, क्योंकि साफ तौर पर जब हमने बात करी तो किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि कल भी इसी पूरे रणनीति के साथ वो केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए जाएंगे कि ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए और एमएसपी पे एक नया कानून बनाया जाए। इसके नीचे हम नहीं बात करेंगे कल की बैठक में विज्ञान भवन में, लेकिन देखना होगा कि शाम को जब 5:45 पर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे तो क्या कुछ नया किसान नेता लेकर आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस रिपोर्ट के लिए ऐश्वर्य। मैं फिलहाल अपने पैनल पर चल रहा हूं। विजय तालान जी, कल जब मीटिंग होगी दोपहर 2 बजे का समय तय है, प्रस्तावित है, तो क्या वही 2 मुद्दे रहेंगे कि तीनों कृषि कानून वापस हो और एमएसपी पर सरकार कानून बनाए, या फिर कोई तीसरी बात भी हो सकती है, कोई बीच का रास्ता, जैसा कि सरकार बार बार सजेस्ट करती रहती है कि कोई बीच का रास्ता निकालिए, कुछ सॉफ्ट होइए, कुछ है ऐसा? कि वो बीच का रास्ता है कौन सा? वो 43 दिन से बीच का रास्ता नहीं निकाल पाए। वो बीच का रास्ता, वो कौन सी सुरंग ऐसी है कि जिसमें से वो किसानों को निकालना चाहते हैं और किसान उस पर तैयार नहीं है बीच के रास्ते पर। वो जो सीधा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पसंद नहीं आ रहा है किसानों को। वो सीधा रास्ता है, बस यही एक सीधा रास्ता है कि एमएसपी पर कानून बने और एमएसपी एक तरह से अध्यादेश उसके लिए भी लाया जाए और ये तीनों कानून रद्द हो। यही है एक। और जिस तरह से ये बार बार किसानों को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, फिर वार्ता भी कर रहे हैं साथ साथ, तो हमारा तो सीधा सीधा रास्ता है ये है कि जो किसान जो मांग कर रहा है वो हमारी मांग पूरी की जाए। ठीक है, यानी कि कोई बीच का रास्ता नहीं है। शिवम त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और अनुज अथवे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवम, आपने सुना होगा अभी विजय तालान जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि कोई बीच का रास्ता नहीं है। कल भी जब हम जाएंगे मीटिंग करने तो वही 2 मांग रहेगी, एमएसपी पर कानून बनाइए, तीनों कृषि कानून वापस लीजिए। अगर बार बार यही सब होता रहा तो फिर कैसे बात आगे बढ़ पाएगी? ठीक है, मीटिंग्स हो रही है, अच्छी बात है कि कम से कम एक कम्युनिकेशन बना हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन हर बार बेनतीजा रहता है। सरकार के रुख में कोई झुकाव देखने को मिलेगा? देखिए पुनेठा जी, एक चीज बहुत साफ है कि यहाँ पर लगातार, सबसे पहले तो ठीक है कि चलो कहीं ना कहीं बात शुरू हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच में एक समय ऐसा आ गया था कि गतिरोध जो है बिल्कुल टूटने का नाम नहीं ले रहा था। वो अभी भी नहीं टूट रहा है, लेकिन एटलीस्ट डायलॉग हो रहा है। डायलॉग होना बेहद जरूरी है। जहां तक बात करें कि कहीं ना कहीं ये चीजें सुधरेंगी या नहीं, मुझे लगता है 100% सुधरेंगी। कि जिस तरह से 4 मांगों की बात हुई थी, 2 मान ली गई, 2 पर और बात हो रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लगातार बार बार सरकार कहती रही है कि आप बताइए कि किन किन पॉइंट से आपको दिक्कत है, और किसान संगठनों का कहना है कि नहीं, हमें पॉइंट्स पर डिस्कशन ही नहीं करना, हमें सिर्फ डिस्कशन करना है। एज अ होल इस बिल को वापस लीजिए। आज एक और आपने बयान सुनाया, जो आपने शुरुआत में सुनाया, वो ये कि राकेश टिकैत जी ने कहा कि 2024 तक
हम बैठे रहेंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि क्या 2024 के बाद आने वाली जो सरकार है, या फिर जो वो उम्मीद कर रहे हैं, या फिर जो वो एजेंडे की बात हो रही है, क्या 2024 में आने वाले लोग इस बात की गारंटी दे देंगे? क्योंकि इस देश में इससे पहले 58 साल कांग्रेस की मिलीजुली लोगों के साथ सरकार रही है, क्या दिया क्या? आम आदमी पार्टी के मेरे साथी मित्र यहां पर बैठे हुए हैं, वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार चला चुके हैं, क्या कुछ किया क्या? आप मुझे बता दीजिए, जितने भी दल इसमें समर्थन में है, क्या उन्होंने कुछ किया क्या? तो अगर आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देखिए 2024 में जब तक सरकार नहीं गिरा देंगे, दम नहीं लेंगे, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसानों की भलाई हो, किसानों की बेहतरी हो, किसानों की बात हो, किसानों की मांगे मानी जाए, और पॉइंट बाय पॉइंट अगर किसी चीज पर दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन किया जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गतिरोध जरूर टूटेगा। लेकिन हाँ, अगर राजनीतिक स्तर पर इस चीज को यह कहा जा रहा है कि 2024 तक भी हम अगर बैठेंगे तो हम बैठेंगे, लेकिन हम जो है वापस नहीं जाएंगे और किसी तरह से सरकार को उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि गतिरोध नहीं टूटेगा। लेकिन सरकार उम्मीद करती है कि हाँ, डायलॉग हो रहा है, अच्छी बात है, कल इस पर कोई ना कोई सहमति, आम सहमति बने। किसान इतने दिनों से बॉर्डर्स पर बैठे हैं, या ठंड और बारिश का मौसम है, ये कहीं ना कहीं असहनीय है, बहुत गलत है। जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो ताकि सब अपने घर वापस जाए। बिल्कुल। कुलदीप यादव जी, देखिए सरकार तो कह रही है कि हाँ गतिरोध टूटना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एक यक्ष प्रश्न की तरह यह बन गया है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है कि कैसे टूटेगा एक गतिरोध। आज 43 दिन हो गए हैं, ठंड चल रही है, बरसात हो रही है, हमने तस्वीरें भी देखी थी कि किसान बॉर्डर्स पर हैं बैठे हुए, उनके टेंट भीग गए हैं, तमाम परेशानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी मांग को लेकर किसान पूरी तरह से हैं और बुलंदी से आवाज उठा रहे हैं। सवाल यह है कि अगर दोनों पक्ष ऐसे ही रहे तो फिर गतिरोध ये टूटेगा कैसे? देखिए, सरकार की जहां तक बात है, सरकार का पक्ष बिल्कुल ऐसा नहीं रहा है कि हमें इसी तरह से रहना है। सरकार ये कुलदीप जी से सवाल था मेरा। शिवम, मैं आपके पास आऊंगा, ये कुलदीप जी से सवाल था। जी 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 जी। तारीख पे तारीख का खेल भाजपा खेल रही है। हमें उम्मीद है कि इन्होंने फिर एक तारीख दी है, और हमें उम्मीद है कि शायद उस तारीख पे सरकार अपने अहंकार से नीचे आएगी, अपने घमंड से नीचे आएगी, और किसानों के साथ आकर उनकी जो मांगे हैं तीनों बिल को वापस लेने की, उन पर भी सहमति जाहिर करेगी। आज किसान इस बिल से इतना आक्रोशित हो चुका है, इन 3 काले कानून से, कि वो आक्रोशित होकर अपनी जान देने पे उतारू है। और लेकिन आज सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, वो केवल किसानों को दे रही है तो तारीख पे तारीख, इसके अलावा कुछ नहीं दे रही है। और किसानों को भड़काने के लिए, किसानों को बुरा भला ये सरकार, इनके नेता कहे जा रहे हैं। कोई कहता है वो आतंकवादी है, कोई कहता है वो खालिस्तानी है, कोई कहता है वो घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, इनके सांसद कहते हैं वो ठलुआ है, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का समाधान निकालने के लिए एग्री नहीं है। सरकार जो किसानों को मनाने की आज बात कर रही है, ये सरकार क्यों नहीं अंबानी अडानी को मना लेती है? जिनके लिए इन्होंने कानून बनाए हैं, ये सरकार उनको मनाने, दो लोगों को मनाने की बजाय पूरी हिंदुस्तान के किसानों को मनाने में लोग लगे हुए हैं। ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की गुलाम हो चुकी है। आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों से किस दुश्मनी का बदला निकाल रही है। आज जो ठंड और टेम्परेचर आज दिल्ली के आसपास में है, आप देख सकते हैं कि आदमी को अकेले निकलना भी दुभर है बाहर की तरफ जाना, और हमारे किसान भाई आज ठंड के अंदर बैठे हुए हैं। हम लोगों का ये संकल्प है, आम आदमी पार्टी का संकल्प है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ इस लड़ाई में, उनके बीच में सेवादार बन के खड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से मैं ऐसे ही खड़े रहेंगे। मेरा इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाजपा के लोगों से, भाजपा के नेताओं से, कि जाएं प्रधानमंत्री से बात करें कि आज किसान भाई जो रोड पे बैठे हुए हैं, जो प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को कल कम से कम मान ले, और कल ही डिसीजन को फाइनल करके ये खत्म करे। बहुत लंबी ये लड़ाई हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आज ये सबसे बड़ा संकट हमारे ऊपर खड़ा हुआ है कि हमारे किसान भाई आज यहाँ पर इस तरह से बैठने को उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है, और आज वो अपनी जान देने को उतारू है। तो मुझे लगता है कि कम से कम इस सरकार को झुकना चाहिए, अपने घमंड से चकना, जो उनका घमंड सातवें आसमान पर है, इनको नीचे आके इन लोगों ने वोट देके इनको संसद में, पार्लियामेंट में पहुंचाया था। इन लोगों को उनके बातों को सुनना चाहिए और तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। अनुराग भदौरिया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, एक बड़ा फेमस डायलॉग है जो अभी कुलदीप जी ने भी बोला, सनी देओल की पिक्चर का डायलॉग है कि तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। कल फिर एक तारीख है, बातचीत की तारीख है। आपको लग रहा है कि कल की बातचीत में कुछ हो पाएगा? क्योंकि अभी तक का अगर दोनों पक्षों को हम देखें, चाहे वो किसानों को देखें चाहे सरकारों को देखें, दोनों अपनी अपनी जगह वहीं पर स्टिक हैं कि नहीं हमारी मांग ये है, हमको ये चाहिए, येस और नो की बात किसान कर रहे हैं, और सरकार कहती है कि हम कानून तो वापस नहीं लेंगे। मुझे तो सरकार की नीयत पे शक लग रहा है, और पूरी तरह से शक लग रहा है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है। अगर सरकार चाहती तो इतनी तारीख पे तारीख नहीं लगती।
अब तक समस्या का समाधान हो गया होता। और अगर पुराने अगर पीछे चले जाएं तो मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो आज कैबिनेट में मंत्री भी हैं, जब किसानों का आंदोलन 2013 में हुआ था तो गए थे और बोलते थे कि यहां से पार्लियामेंट थोड़ी सी दूरी पे है, क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं चल रहा है? और किसान आंदोलन जहां भी करेगा मैं वहां पे जाऊंगा। तो अब तो किसान आंदोलन तो एकदम आपके दरवाजे पे कर रहा है, अब आपको क्यों सांप सूंघे, अब आप क्यों नहीं जाते? उस समय तो आप दौड़ के जा रहे थे, आज नहीं जाएंगे। मतलब उस समय चूंकि दूसरे की सरकार थी, आज आपकी सरकार, इसलिए आप किसान के साथ नहीं। मतलब अभी अगर किसी विपक्ष की सरकार बन जाएगी तो आप किसान के साथ चले जाएंगे, और आपकी सरकार बन जाएगी तो आप धन्ना सेठ के साथ चले जाएंगे। ये तो अजीब सी भाई बात है। भारतीय जनता पार्टी का क्या कौन सा दोहरा चरित्र है, समझ में नहीं आ रहा है कि अन्नदाता सड़कों पे है, आग मखमल की रजाई में आराम से लुटियन जोन में आप बंगले में सो रहे हैं। ये कैसी सरकार है जिसको जिन अन्नदाता जिनका अनाज खा रहे हैं उन्हीं की चिंता उनको नहीं है, तो इनकी किसकी चिंता होगी? जिनको समाज में, सोचो आप, ये कैसे लोग हैं? किसानों की चिंता नहीं इनको आम जनता की चिंता नहीं, महिलाओं की चिंता नहीं, कोरोना काल से लोग परेशान उसकी चिंता नहीं, बेरोजगारी से लोग परेशान उनकी चिंता नहीं। माने कुल मिला के पूछा जाए तो उनको हिंदुस्तान के किसी आदमी की चिंता नहीं है, किसी व्यक्ति की चिंता नहीं है। कोई मरता है तो मर जाए अपनी बला से, इनका तो यही हो गया ना भाई। 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई करीब करीब, और इनको चिंता ही नहीं है। अगर चिंता होती तो कई बार इसके लिए कैबिनेट मंत्री या हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री आपस में मीटिंग कर रहे होते कि हमारे 60 किसान भाई की मौतें होगी हमारी गलती की वजह से। आपको नींद कैसे आ रही मुझे समझ में नहीं आया। कैसे सो रहे हैं कृषि मंत्री जी, और कैसे सो रहे हैं और मंत्री, और सरकार सो कैसे रही है, नींद कैसे आ जा रही है? इसको सोचो, ये कितने कठोर दिल के लोग हैं, इनके कितने निर्दयी हैं, इनके अंदर से इमोशन और भावनाएं सारे खत्म हो चुके हैं। बताइए 60 किसानों की मौत हो जाए और आप ये कह रहे हो नहीं मीटिंग होगी, फिर मीटिंग पे मीटिंग होगी, फिर मीटिंग में मीटिंग होगी, मीटिंग ईटिंग सिटिंग करके आप सारी चीजें खत्म करते रहिए, लेकिन समस्या का समाधान आप नहीं निकालेंगे। कहेंगे 50% हो गया, फिर कहेंगे 60। अरे भैया, किसान कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका बिल नहीं चाहिए, बिल वापस कर लो, तो क्यों नहीं कर लेते? वो भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल लाती है तो लोगों की मौतें क्यों होती है? वो भी हिंदुस्तान लोगों की मौतें होती है। जब इन्होंने नोटबंदी की थी तो हमारे लाइन लग के कई लोगों की मौतें हुई। जब इन्होंने यहाँ पे ये किया, किसान का बिल लेके आए, तो लोगों की मौतें हो रही। कौन सी सरकार है जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों की मौतें होती है तब इनका बिल लोगों की मौतों पे होता है? क्या कमाल की सरकार है भाई? जिसको जो बिल चाहिए नहीं, इसके मतलब ये बिल थोपना चाहते हैं, ये लोकतंत्र पे अपना बिल थोपना। मैं जवाब दे देता हूँ पुनेठा जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। मैं अभी फिलहाल दो लोगों के इकट्ठे जवाब हुए, दे देता हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं पहले बालकृष्ण जी के पास चलूंगा, उनके पास भी चलना जरूरी है। बालकृष्ण जी, ये जो आज ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है, शक्ति प्रदर्शन किया गया, क्या कोई ये दबाव की रणनीति है सरकार को प्रेशराइज करने के लिए कि हाँ भाई मांगे मानो, वरना तो हम 26 जनवरी को पूरी पिक्चर दिखाएंगे, आज तो ट्रेलर है? ऐसा है कि जैसा कि राकेश टिकैत जी ने कहा है कि वो 2024 तक इस आंदोलन को 2024 तक ले जाएंगे। मैं उन्हीं की बात का, और एक अभी भाई जो बोल रहे थे कि हमारे 60 किसान भाई मारे गए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। पुलवामा में थोड़ा सा ये उससे रिलेटेड ही मामला है, इसे अलग ना समझे। पुलवामा में 40 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, तब भी ये कहते हैं कि उन्हें मोदी जी ने मरवा दिया, मोदी सरकार ने मरवा दिया। आज ये 60 किसानों की बात करते हैं, तो क्या 60 किसानों की जिम्मेवारी मोदी जी की है? उन नेताओं और किसकी है? काला कानून क्यों नहीं वापस लेते? राकेश भाई बहुत बड़े भक्त हैं आप भी, मजाक कर रहे हैं। बहुत बड़े भक्त हैं भैया, राजनीति का वक्त है क्या? किसानों की मौत हुई है, बहुत बड़े भक्त हैं, आपको संवेदना करनी चाहिए, आपको बहुत बड़े मोदी भक्त हैं आप भी। किसान भाइयों की मौतें हुई है और आप किसान भी हैं साथ में। इतना मोदी भक्ति में नहीं होना चाहिए कि किसान को मर जाए। राष्ट्र में जो आप जैसे अभी अनुराग भदौरिया इंटॉलरेंट जी, अभी आम आदमी सर सुनिए ना, एक मिनट देखिए ना, आप लोग जब बोल रहे थे तो बालकृष्ण जी बिल्कुल सुन रहे थे। आप लोग सरकार के अगेंस्ट बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। आपके गलत कानून की वजह से ऐसा अभी मैं हो जाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ रेल नहीं छूटी जा रही, बुलेट ट्रेन हमने बना दिया, आपने
थोड़ी ना। सर बालकिशन जी भी किसान हैं, बालकिशन जी भी किसान हैं, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। आप लोग जब बोल रहे थे तो वो चुपचाप सुन रहे थे, उनको बात तो रखने दीजिए अपनी। ये इसलिए इंटॉलरेंट हो जाते हैं कि इनको सुनने की क्षमता नहीं है, ये सिर्फ देश विरोधी गतिविधियों में आगे बढ़ते हैं, सुनना चाहते हैं। नहीं ऐसे नहीं देखिए सर, नहीं ऐसे नहीं, उनको बात तो रखने दीजिए, उनको बात तो रखने दीजिए। मैंने भी बहुत इत्मीनान से सुना जब आप लोगों ने कहा, अब उनकी बारी आई है, उनको बात तो रखने दीजिए, उनको कहने तो दीजिए वो क्या कह रहे हैं, वो उनका अपना पर्सनल टेक है, वो क्या सोचते हैं इस पर। तो आप उसको इनको कहिए कृपया करके चुप हो जाए। इंडिपेंडेंट आदमी अपनी बात रख रहा है, बात रखने दें। इसके बारे में बोलोगे आप समाजवादी के माना कि आपकी गुंडागर्दी चलती है, लेकिन टीवी पे थोड़ी गुंडागर्दी चलाओगे भाई। कमाल के बैठे ठीक है, विधानसभा में दिल्ली में गुंडागर्दी चलाते हैं संजय सिंह। शिवम बालकिशन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। शिवम बालकिशन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मुझे अनुज जी के पास भी जाना है। शिवम प्लीज, अनुराग जी प्लीज, कुलदीप जी प्लीज, मैं आप सबके पास आऊंगा, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। आप बोलिए बालकिशन जी, अपनी बात रखिए। अभी एक आम आदमी पार्टी के जो बोल रहे थे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं। अभी जब लॉकडाउन के अंदर हजारों प्रवासी मजदूर और ना जाने कितना बुरा मोदी में इतना नींद मत होइए, उस समय मोदी भक्ति में इतना नींद मत होइए, किसानों पे भूल जाओ। सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा कभी सड़कों तो आज किसानों के लिए उतरकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये लोग भोले वाले किसानों को आगे करके उनकी जान माल का नुकसान करके अपना को गिराने लगे, जारी कर रहे हैं, अपना हित उसमें देख रहे हैं, ना कि ये देश की भलाई चाहते हैं। ये देश के लिए 2024 तक जो इन्होंने ये आंकड़ा रखा है 2024 का, मैं पूछना चाहूंगा राकेश टिकैत से, 2024 मतलब है जब सरकार एमएसपी पे भी गारंटी दे रही है, जब किसानों के साथ आप बिचौलिए बीच में से हट जाओ, डायरेक्ट किसानों को और मोदी जी सरकार की बात होने दो। ये जो जब तक ये बिचौलिए बीच में रहेंगे, जब तक राकेश टिकैत जैसे बीच में रहेंगे, किसानों की बात हो नहीं सकती। बिचौलिया कौन? बिचौलिए यानी ये सारे आप लोग बिचौलिए हो, और क्या हो? आप देश को लूटने खसोटने वाले हो। आपका जो बीच में से किसानों और आपके बीच वो डायरेक्ट किसानों को मिल रहा है। आज इसलिए हो रहे हो। अब नहीं है तुम्हारे अंदर नहीं है हिम्मत, किसानों को फायदा, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे को ब्रेक पर भी जाना है, इसलिए मेरे को एक रिएक्शन यहाँ पर, मेरे को एक रिएक्शन अनुज अत्री जी से भी लेना है, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुज जी कैसे ये गतिरोध खत्म हो पाएगा, किस तरह से गतिरोध खत्म हो पाएगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी मामला है, अब 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। चिंता भी जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को लेकर कि बारिश है, कोविड का भी खतरा है। क्या सुप्रीम कोर्ट से हल निकलेगा? जो कमेटी की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, क्या वो कमेटी के जरिए हल निकल पाएगा? आगे कैसे निकलेगा हल? क्योंकि अभी तो डेडलॉक कहीं टूटता हुआ दिख नहीं रहा है। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार होकर आए हैं। यहीं पर बैठेगा किसान मई 2024 तक। सरकार को चेतावनी के लिए हमने ये ट्रैक्टर मार्च किया है। यानी कि जो सवाल हमने किया था कि क्या दबाव की रणनीति है, वो सीधे तौर पर ये ट्रैक्टर मार्च एक दबाव की रणनीति है। राकेश टिकैत का कहना है कि हम मई 2024 तक यहां पर बैठने को तैयार हैं, हम आंदोलन की पूरी तैयारी के साथ आए। तो चलिए चर्चा की ओर वापस चलते हैं। और अनुज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो अपनी बात आप पूरी कर लीजिए पहले। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही, बोलिए आप। देखिए रोहित जी, आज देश में कितनी बड़ी विडंबना। आपने एक डेडलॉक की बात करी, ये डेडलॉक किसने बनाया है? किसान कोई ऐसी डेडलॉक वाली मांग लेकर के नहीं बैठे हैं, कोई नाजायज मांग लेकर के नहीं बैठे हैं जिसको सरकार नहीं मान सकती। किसान कोई उनसे आकाश से चांद तारे नहीं मांगे। वो ये कह रहे हैं जो पिछले 60 वर्षों से जिसको आप व्यवस्था को बुराई कर रहे थे, हमें वही व्यवस्था स्वीकारे है जो कांग्रेस की सरकारों ने व्यवस्था बनाई थी और अन्य सरकारों ने उस व्यवस्था को चलाई थी, आप उसी को रहने दीजिए। जो आप ये 3 नए कानून लेकर के आए, किसी हालत में वो स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा न्यू इंडिया बनाना चाहता है कि जिस न्यू इंडिया में खेतों में पूंजीपति खड़ा हो और किसान जो है सड़कों पर हो। आज देखा है, देखिए किसान 43 दिनों से आज धरने पर बैठा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन आंदोलन कितने शांतिपूर्वक तरीके से कर रहा है। उनके धैर्य का बांध देखिए, सब्र का बांध देखिए कि एक भी ऐसी हिंसक घटना नहीं हुई जिनको इन्होंने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी और ना जाने क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नाम दिया था।
और कितना बदनाम करने का प्रयास किया था। लेकिन आज भी अगर किसान ट्रैक्टर यात्रा, इतनी भीषण ट्रैक्टर यात्रा इन्होंने जो निकाली है, शायद आपके ही लोगों ने जो कवरेज करके बताया है कि आज तक इतिहास में इतनी बड़ी ट्रैक्टर यात्रा नहीं है। सरकार का दिल नहीं पसीज रहा है। सरकार लगातार किसानों को ये सोच रहे हैं कि इसमें कहीं दलाल बैठे हैं। अरे साहब, जो किसानों की जिनकी मौतें हो रही हैं, जो किसान खुदकुशी कर रहे हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। उनको आपने अन्नदाता कहा था जब 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में आपने उनसे वोट लिया था। आपने वायदा किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वायदा किया था कि 2022 में इनकी आय दोगुनी कर देंगे। 2021 शुरू हो गया है, 6 साल से ऊपर का कार्यकाल हो गया है। ये 60 साल बनाम 60 महीने का वायदा जो किया था, उससे भी 15 महीने ऊपर हो गए हैं। लेकिन आज भी किसान, जो उनको एमएसपी की आप बात करते हैं, कौन सा एमएसपी आप दाम अगर बढ़ा रहे हैं तो क्यों सरकार सुनिश्चित नहीं करती कि उनको एमएसपी के दाम पर उनको पैसा मिले? आज भी किसान अपनी दाम से, एमएसपी के दाम से आधे दामों पर क्यों बेचने पर जी, लेकिन कुलदीप कुमार जी, जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम अब 2024 मई तक की तैयारी के साथ आए हैं, हम यहीं पर बैठेंगे और ये ट्रैक्टर मार्च जो हमने निकाला है वो एक रणनीति का हिस्सा है, वो चेतावनी देने के लिए हमने सरकार को निकाला है। तो ऐसे माहौल में क्या सौहार्दपूर्ण बातचीत हो पाएगी कल फिर? क्या है ये इन्वर्टर यार? कुलदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। किसान तो ये कह रहा है जी, मेरे पुराना ट्रैक्टर है। आवाज आ रही है मेरी रोहित? हाँ, अब आ गई, बोलिए। किसान तो ये कह रहा है कि मेरे पास पुराना ट्रैक्टर है और सरकार कह रही नहीं आपको बीएमडब्ल्यू गाड़ी देंगे। किसान कह रहा है ठीक है, बीएमडब्ल्यू दोगे वो ठीक है, लेकिन ये लिख के दे दो कि ट्रैक्टर मेरे पास, अगर बीएमडब्ल्यू नहीं दी तो ट्रैक्टर मेरे पास रहेगा। तो सरकार से क्या मांग कर रहा है? किसान के पास जो एमएसपी पहले मिलती थी, किसान उसी की मांग कर रहा है। सरकार कह रही नहीं आपको एमएसपी से ज्यादा देंगे। किसान कह रहा भैया जो दे रहे थे वो तो लिख के दे दो कम से कम। लेकिन आज ये सरकार तानाशाही पे अड़ी हुई है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये पूरी भाजपा की सरकार, और इसमें कांग्रेस के लोग भी मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये पंजाब में आप देख लो, ये पंजाब के आज मंत्री ने भी कहा है, पंजाब के जो तीनों कार्य कानून इन्होंने पास कर दिए वहां पर, और उसके बाद ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं किसानों के बीच में आके। तो ये सरकार तानाशाही पे अड़ी हुई है। रोहित जी, आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको मिल रही है। हिटलरशाही पे अड़ी हुई है, लेकिन ये सरकार ये नहीं चाहती कि किसानों के साथ बैठ के तीनों काले कानून जो उनको नहीं चाहिए, जिनका वो विरोध कर रहे हैं, पूरे किसान बैठे हुए हैं, लेकिन ये चाहते हैं आंदोलन को दबा दिया जाए, आंदोलन खत्म कर दिया जाए। लेकिन जो किसान आज 30-35 दिन से बैठे हुए हैं, वो लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है और वो निश्चित रूप से अपनी खेती को माफियाओं से बचाने के लिए, अंबानी अंडानी से बचाने के लिए वो किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है क्यों नहीं लड़ेंगे वो? उनकी जमीन का विषय है, उनकी खेती का विषय है, उनका सारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो अंबानी अंडानी के हाथ में ये सरकार बेचने के लिए जा रही है, तो किसान क्यों नहीं अड़ेगा उस चीज के ऊपर? किसान नहीं अड़े हुए हैं, सरकार अड़ी हुई है। सरकार को झुकना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। मैं फिर दोबारा आपके चैनल पे हाथ जोड़ रहा हूं कि किसानों से बातचीत करके इसका समाधान निकालो। ये तीनों काले कानून आप लोग वापस लो। आपके कानून वापस लेने में शिवम त्यागी, एक बात तो है, ये बात तो है ना कि देखिए, आप कहते हैं कि हम ये जो कृषि कानून लाए हैं किसानों के हित के लिए है, किसानों के वेलफेयर के लिए है, लेकिन बात तो दूसरी ये है ना कि आप समझाइए ना फिर किसानों को। अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं, दैट मींस कि आप लोग फेल हो रहे हैं। अगर अच्छा है, कैसे अच्छा है, तो समझाइए किसानों को। मैं बड़ी शालीनता से सबको जवाब देना चाहूंगा क्योंकि 4 लोगों ने सरकार पर सवाल उठाए। आशा करता हूं सब बड़ी शांति से सुनेंगे। सबसे पहले कुलदीप जी ने कहा कि वो कानून लागू कर दिए इन्होंने पंजाब में। एक छोटा सा शेर है राहत इंदौरी का, 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा, कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर बाहर लिखा है सच बोलो। अरे दिल्ली में आपने भी लागू कर दिए इनमें से 2 कानून। पहला झूठ, तो आपस में लड़ना बंद कीजिए, हो चोर चोर मोसेरे भाई। अब अनुज जी ने कहा कि आप मुझे एक चीज बताइए कि हमारे पुराना इंडिया हमें वापस दे दीजिए, हमें पुरानी व्यवस्था वापस दे दीजिए। अनुज जी एक चीज बताइए, मैं आपसे कहने लगूं को एक काम करिए जी, जब आपने हमें इस देश को कंप्यूटर दिया, वो मुझे पुरानी व्यवस्था वापस दे दीजिए। उस समय बिल्कुल देखिए, कंप्यूटर व्यवस्था का आपने विरोध किया, लेकिन आज भी कंप्यूटर व्यवस्था की वजह से एक भी कंप्यूटर व्यवस्था, एक भी कंप्यूटराइजेशन जब अब प्रॉब्लम आती है कि आप लगातार बोलते हैं, आपकी टूटी फूटी ट्रेन है, मेरी बुलेट ट्रेन है, मैं आपसे बेहतर बोल सकता हूं, किसी को नहीं बोलने दूंगा। आशा करता हूं कि आप सुनेंगे। बुलेट ट्रेन एजेंडा सिर्फ इतना उनको बात रखने दीजिए अपनी। चीजें वापस लीजिए। आप ट्रेन देखने के नाम पर पूरे अपने जो है
आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुनिए, इस देश को बेहतर व्यवस्थाओं की जरूरत है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है, चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। ये और सरकार जो किसानों हमारी के लिए अंदर की आदत खेल रही है ना, वो खेलना बंद जरूरत है। करे। लगातार चीजें क्रिटिसाइज होती रहेंगी। रोहित जी, या तो आप इनको चुप नहीं नहीं, आप बात रखिए अनुज जी उनको बोलने दीजिए, उनको बात करने दीजिए ना। देखिए एक एक करके सब बात रखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। और दूसरा, हाँ बोलिए। दूसरा तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नई व्यवस्थाएं जब जब इस देश में आई, उंगलियां उठी लेकिन चीजें बेहतर हुई। अब अनुराग जी ने कहा कि ये है 50 से ज्यादा किसानों की डेथ हो गई है और इतनी परेशानी है। मैं कहता हूं बिल्कुल हो गई है, बहुत दुख की बात है, चीजें सुधर जाएंगी। आप मौत की बात कर रहे हैं? अरे आप तो वो लोग हैं जिन्होंने चौड़े में खड़े होकर सरकार की तरफ से राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी। वो क्या किसी के बच्चे बेटे नहीं थे? आप जब सरकार में होते हो, बदला आप लेंगे, 47 से उड़वाते हो, इसलिए आप किसानों की मौतें करवा रहे हैं। बदला बिल्कुल नहीं, किसानों की मौतें करवा रहे हैं। पॉलिसी लाकर देंगे, उन्होंने एक पाप किया तो आप उससे बड़ा पाप करके दिखाएंगे। देश में जब भी कोई नई आप चीज उनसे आती है, कंपटीशन कहीं ना कर रहे कहीं हैं। कुछ लोगों का गतिरोध विरोध क्या चाहते हैं बिल्कुल आप? कंपटीशन। अब हम 84 पहले जाने ले चुके हैं, नोटबंदी में 106 लोगों की जाने ले ली, बताइए जीएसटी में न जाने कितने व्यापारियों की आपने जान ले ली, अरे 84 लॉकडाउन जो करा उसमें सैकड़ों लोगों की जाने ले ली, गले में कितनी जाने लेंगे आप? जला दिया दिल्ली अब जाके आपका पेट भरेगा लोगों के। नहीं, हमें कांग्रेस और समाजवादी नहीं बनना साहब। हम लोगों को गलों में, सिखों के गले में टायर डालकर जलाने वाले नहीं है लोगों को। हम तो समझाएंगे, भड़काने की बात। ठीक है, मैं आप सबके पास आ रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। पहले वो बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह पंजाब बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं और आज शाम 7 बजे ये बैठक शुरू होगी। किसान आंदोलन को लेकर ही इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करेंगे। सुरजीत जानी और विजय सांपला इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पंजाब बीजेपी के नेताओं के साथ ये बैठक गृह मंत्री करने की तैयारी कर रहे हैं। शाम 7 बजे ये बैठक होगी। अनुराग भदौरिया जी के पास मैं आ रहा हूं। अनुराग जी, अब एक सरकार ये भी लगातार इस बात को कहती रही है कि ये जो आंदोलन है ये कुछ सीमित राज्यों का आंदोलन है और जिस तरह से अप्रोच अभी दिख रही है, जैसे आज शाम को अमित शाह गृह मंत्री पंजाब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, तो क्या एक ये भी सोच है कि हाँ ये सिर्फ कुछ एक राज्यों का आंदोलन है? तो ये एक सोच आपको लगता है जिम्मेदार है इसके पीछे कि इसका हल नहीं निकल पा रहा है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ चंद लोगों के लिए देश में काम कर रही है, इसीलिए इस तरह की बातें करती है। क्या पाकिस्तान जो पंजाब का किसान है, क्या उसको आप खालिस्तानी पाकिस्तान बताते हैं? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? पंजाब का किसान, क्या उसको अधिकार नहीं हिंदुस्तान पे? क्या उत्तर प्रदेश का किसान इस देश का किसान नहीं है? क्या बिहार का किसान इस देश का किसान नहीं है? क्या महाराष्ट्र का किसान इस देश का किसान नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, कहां का किसान इस देश का किसान नहीं है? पहले तो सरकार ये तय कर ले। सरकार ये चाहती है, सरकार ने ये तय किया है कि हम कैसे डिवाइड एंड रूल कर दें, कैसे सबको बांट दें, क्योंकि किसानों की मदद नहीं करना चाहती, धन्ना सेठों की मदद करना चाहती है। सोचिए आप, किसान, भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या बदलना चाहती है। लोगों की आत्मा बदलना चाहती है, खेत बदलना चाहती है, देश के संस्कृति संस्कार बदल देना चाहती है, आखिर अपने फायदे के लिए क्या क्या बदलना चाहती है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के जब आप प्रवक्ता से किसी से बात करोगे तो देखो घुमा फिरा के जाति धर्म की राजनीति करेंगे। हमने कहा हमारे यहाँ पे 50 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, वो चले जाएंगे दूसरी तरफ। उनको लगेगा कि चलो हम। ठीक है विजय तलान जी, एक चीज, जो लास्ट मीटिंग जब हुई थी 8वें दौर की बात की, तो उसके बाद जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उनका यह कहना था कि हमको पूरे देश के किसानों के बारे में सोचना है और पूरे देश के किसानों के बारे में सोचकर ही हम कोई फैसला लेंगे। तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? किसान संगठन जितने भी 40 किसान संगठन है, वो देश के किसानों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं की आवाज उठा रहे हैं, उन्हीं की आवाज बने हुए हैं। जिस तरह से बालकृष्ण जी ने कहा कि राकेश टिकैत जैसे नेता जब तक इस आंदोलन में रहेंगे तो भोले भाले किसानों का हाल यही होगा। तो मैंने बताना चाहूंगा कि पहले तो बालकृष्ण जी इस परिवार का इतिहास पढ़िएगा, उसके बाद टिप्पणी करिएगा। जिस तरह से उनका इतिहास रहा है, आप एक बार उस पर नजर डालें कि उनके संघर्ष की गाथा कितनी लंबी है, तो आपको शायद पता चलेगा। अभी तक आप अनभिज्ञ हैं उनके एक जो संघर्ष थे, जो योगदान दिया किसानों के लिए। उन्होंने टिकैत साहब ने कहा था जाने से पहले कि मैं अधिकार तो किसानों को नहीं दिलवा पाया, सम्मान तो दिलवा दिया लेकिन अधिकार नहीं दिलवा पाया। उस अधिकार के लिए अब वही पीढ़ी बराबर लड़ाई लड़ रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो जिस तरह से आज तक 43 दिन में
किसी की एक मूंगफली तक के ठेले पर नहीं उठी है और ना ही कोई झगड़ा हुआ है। जब इनके कार्यकर्ता, भाजपा वालों के कार्यकर्ता कहीं बाहर जाते हैं, आपस में भिड़ते हैं, रोज नई नई खबरें आती हैं, कभी टीएमसी वालों से भिड़ते हैं, कभी किसी से, और उनकी हत्या होती है आपस में, जैसे भी होती हो। ये कौन कराता है? अनभिज्ञ है हम तो इस चीज से। लेकिन यहाँ देखिएगा कि किसी का कोई झगड़ा हुआ हो, किसी से कोई फसाद हुआ हो, कोई भी आज तक एक व्यक्ति 45 दिन में कोरोना पीड़ित हुआ हो। अगर इस देश में किसी के ऊपर भी अत्याचार होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां होगा। अगर हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो आप कहाँ हैं? सत्ता आपको सौंपी थी। आप सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए ना। आपकी हालत बहुत गंदी है, बहुत गंदे आदमी में आप सुनते ही नहीं। आप सुनिए ना, मैं चुप हो सकते। शिवम उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मुझे बालकृष्ण जी के पास भी जाना है। शिवम उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। वहां पर होगी अगर देश में पाकिस्तान का झंडा सर, मैं बहुत देर से बैठा हूँ, जरा मुझे समय दीजिएगा। शिवम प्लीज उनकी बात सुन लीजिए। शिवम बात पूरी करने दीजिए ना उनको अपनी। एक आदमी अपनी बात रखेगा तभी कोई बात सामने आ पाएगी, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं समझ में आएगी। अब उग्र हमें होना चाहिए था। 43 दिन से इतनी ठंड में हम बैठे हैं और उग्र हमें होना चाहिए था, उग्र ये हो रहे हैं। देखिएगा इनका एक विचार देखिएगा, इनकी सोच देखिएगा। हम उग्र नहीं है आज तक। उस पर आ जाइए ना, वेस्ट बंगाल क्यों जा रहे हैं? उस पर आ जाइए। किसान आंदोलन कहाँ जाऊँ? आप जो कृत्य कर रहे हैं, चलो दिल्ली में आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल में आप करिएगा, मरवाइएगा, जिसको मरवाना मरवाइएगा। दिल्ली के चारों तरफ आ जाते हैं। जी सपा नेता कर लेंगे, मैं कर लूंगा, आप राजनीति अरे दिल्ली में आ जाते हैं ना। सुनिए ना, आप क्या कितने उग्र हो जाते हैं? आप सुनिए ना, तसल्ली से सुनिए। तो किसी को सुनने की आदत नहीं है। आपको इतना गुरूर पैदा हो गया है सत्ता हासिल करने के बाद में। विजय जी के फ्रेम में कुछ दिक्कत है। विजय जी आपके फ्रेम में कुछ दिक्कत है। मैं बालकृष्ण जी के पास जा रहा हूं। बालकृष्ण जी, मुझे एक चीज समझी आपसे भी है कि देखिए, विजय तालान जी भी किसान हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। मतलब किस तरह की ये जो कृषि कानून है, आप कह रहे हैं कि आपको समझ में आता है, आपको सारी चीजें इसमें अच्छी लगती हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये किसानों को खत्म कर देगा, ये सारी चीजें खत्म कर देगा। ये किस तरह का मतलब एक कंफ्यूजन है इस बिल को लेकर? मैं एक चीज पहले उन भाई साहब का जवाब दे दूं जिन्होंने राकेश टिकैत जी के परिवार की बात की थी। मैं अगर उनके पिताजी की बात करूं, अगर टिकैत साहब की बात करूं, तो टिकैत साहब ने कभी भी कांग्रेस का एजेंडा दिल्ली में लागू नहीं करने दिया। ये राकेश टिकैत साहब सिर्फ कांग्रेस के एजेंडे के मुताबिक आगे चल रहे हैं। और रही बात जो बात आपने की है, इसका समाधान सीधा सरकार पूरी तरह से किसानों के प्रति दृढ़ निश्चय है कि वो चाहती है कि बीच का हल निकले। लेकिन ये कुछ बीच के जो बिचौलिए आ गए हैं, ये सरकार और किसानों के बीच के जो समन्वय बनना चाहिए उसको बनने नहीं देना चाह रहे। आखिर अगर ये 5वें दौर की बात कल है और सरकार पूरी तरह से एमएसपी पे गारंटी दे रही है और मोदी जी पूरी तरह से गारंटी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? नहीं, लेकिन किसान तो ये मांग कर रहे हैं ना। किसान कह रहे हैं कि हमको गारंटी नहीं, ये आप कानून बनाओ। किसान तो ये मांग कर रहे हैं। देखो ऐसा है, आज यहाँ कितने लोग किसान हैं? यहाँ पे अपना दिल्ली बॉर्डर पे पूरे हिंदुस्तान के किसान नहीं है। ये एजेंडा कांग्रेस का चलाया हुआ है। पंजाब में कांग्रेस सरकार है, उन्होंने अपना एजेंडा चला दिया। राकेश टिकैत साहब के पास अभी कोई भी कुछ करने को नहीं था, उन्होंने अपना एजेंडा चला दिया। हरियाणा से जो कांग्रेसी बेकार होकर बैठ गए हैं, उन्होंने अपना एजेंडा चला दिया। आखिर पूरे हिंदुस्तान में इतने हमारे प्रदेश है, तो वो वहां पे आप पूरी तरह से जो किसान खुश हैं, जो पूरी अपनी आज भी अपनी खेती से सरकारी जो पैसा भी मिल रहा है उससे भी खेती कर रहे हैं, उससे भी वो खुश है। लेकिन इन लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? इन लोगों को इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये लोग इन लोगों को भड़का रहे हैं। ये मासूम किसानों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक एजेंडे को आगे ला रहे हैं। लेकिन नहीं, ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। मतलब कि आप कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं किसान, मतलब क्या इतना तो किसान बेवकूफ नहीं है कि इस तरह की बातों में आ जाएगा। आप देखिए ना, आप ये भी देखिए, झेल भी कितना रहे हैं किसान। ठंड है, बरसात है, गीले टेंट है, बाहर रह रहे हैं, इतने वक्त से 43 दिन हो गए हैं। वो भोले वाले किसान हैं और सरकार पूरी तरह से बात करने को तैयार है। और ये इसीलिए 5वें दौर की बात चल रही है। सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम आपके साथ बात करने को तैयार नहीं है, आपकी बातें मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही तरह से कह दोगे कि तीनों कानून खत्म कर दो, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? बीच का रास्ता अगर कोई सरकार और किसानों के बीच में से निकलता है, तो वो बीच के रास्ते को निकालने के लिए सरकार तैयार है।
लेकिन ये चीज कहना कि नहीं ये पूरे कानूनों को आप पहले रद्द करो उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो गलत बात है। देखिए शिवम, अब किसानों की बात सुनने के बाद ये तो लग रहा है जिस तरह से आज उन्होंने ट्रैक्टर मार्च में निकाला है, शक्ति प्रदर्शन किया है, 26 जनवरी को फिर वो कह रहे हैं कि हम परेड निकालेंगे। राकेश टिकैत ये कह चुके हैं कि हम मई 2024 तक कहीं नहीं जाने वाले, यानी कि किसान तो अपनी रणनीति पर पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी रणनीति उनकी सेट है। सरकार के पास क्या है फिर ऐसे में? रोहित जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक पक्ष बालकृष्ण जी का है जो कहते हैं कि सुनिए पूरी तरीके से कानून सही है, एक पक्ष कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, किसान का और बाकी सबका है कि वो कहते हैं कि पूरी तरीके से गलत है। यहां पर अगर सरकार है तो मैं तो आपसे हाथ जोड़कर ये कहता हूं सरकार की तरफ से कि ठीक है, जो कहते हैं 100% सही है उसको भी छोड़ दीजिए, जो कहते हैं 100% गलत है उसको भी छोड़ दीजिए। जो चीजें, जो पॉइंटर्स आपको गलत लगते हैं उस पर काम कर लेते हैं, जो चीजें सही है उनको रहने देते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, बुखार है आपको, किस तरह का बुखार है, दिक्कत क्या है, दवाई कौन सी है, वो तमाम टेस्ट करने के बाद, बात करने के बाद ही तो दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि झोला छाप डॉक्टर से उठा के ये लीजिए दवाई ले लीजिए बुखार ठीक हो जाएगा। है मलेरिया दे दी या किसी और की दवाई। इंपॉर्टेंट यहां पर सिर्फ ये है कि सरकार बिल्कुल अड़ी हुई नहीं है। हम कहते हैं कि जिस चीज से आपको दिक्कत है, जिस पर्टिकुलर किसी पॉइंट से दिक्कत है, चलो उस पर बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता जो 100% सही कह रहे हैं हम वो भी नहीं मानते, जो गलत कह रहे हैं वो भी नहीं मानते, बीच का रास्ता निकाल के इस देश को आगे बढ़ाते हैं, चीजें बेहतर करते हैं। राकेश टिकैत जी ने तो एक दिन ये भी कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि हम हटेंगे, हमें हट जाना चाहिए तो हम नहीं हटेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हम भी क्या एक अलग तरीके की लोकतंत्र हो जाएंगे क्या, कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसकी भी नहीं मानी जाएगी। मेरा सिर्फ मानना इतना है कि किसान जो सह रहे हैं ये वाकई दुखद बात है, बिल्कुल इसका निस्तारण होना चाहिए। इतनी ठंड में बैठना किसी के बस की बात नहीं है। ये इस देश का अन्नदाता है, इस देश की मिट्टी से बना हुआ है, तभी वो कर पा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार में बैठे हैं वो भी इसी देश के सेवक हैं, उनको भी 10 करोड़ वोट आप ही नहीं दिए हैं। और कमाल की बात यह है कि 8000 जिस व्यक्ति को वोट मिली, मैं बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूं, 8000 जिस व्यक्ति को वोट मिली जो अपने डिपॉजिट्स नहीं बचाए, वो 10 करोड़ जिस व्यक्ति को वोट मिली उसके सामने कहते हैं कि सुनिए हम 2024 में आपको बाहर निकाल कर दम लेंगे। कृपया करके हाथ जोड़कर विनती है इस मामले को पॉलिटिकल ना बनाया जाए, किसी भी तरह से इसका निस्तारण हो। और इस देश के किसान को मैं कहता हूं उनके ऊपर बहुत काम होने की जरूरत है। जो भी हो सके, जो भी बन पड़े, जो बेहतर से बेहतर है वो सरकार करके देगी, लेकिन इसका निस्तारण होना चाहिए। अनुज अत्रे जी, जब ये एमएसपी कानून की बात आती है, एमएसपी पर जो किसान गारंटी मांग रहे हैं, कानून मांग रहे हैं, उस पर कई कृषि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जितना सरकार का, यूनियन सरकार का, केंद्र सरकार का सालाना बजट है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा, बाकी चीजों के लिए पैसा ही नहीं बचेगा खर्चे के लिए। कई कृषि एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं, फिर इस समस्या का हल कैसे निकालेंगे? देखिए, तो ये क्यों वायदा किया था? क्या ये नरेंद्र मोदी साहब को 2014 में मालूम नहीं था? 2019 के चुनाव में मालूम नहीं था? उन्होंने तो ये कहा था कि मैंने सरकार चलाने का मेरा बहुत बड़ा अनुभव है, मैं जानता हूं किसानों की समस्या कैसे दूर होगी, कैसे उनको एमएसपी दिलाया जाएगा, हम दिलाएंगे। तो किसानों से विश्वास तो इन्होंने हासिल किया था और तमाम देश के किसानों ने इसी आवाज पर उनकी जो है उनको एक तरफा वोट दिया था, कांग्रेस को तो वोट नहीं दिया था। और अब आज अपनी बात से ये मुकर रहे हैं और सरकार ने ये विशेषज्ञों ने नहीं, इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हम एमएसपी के दाम पर नहीं दे सकते पूरे किसानों को। देखिए, इनकी मंशा उसी से स्पष्ट हो जाती है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मुझे थोड़ा सा 30 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। 23 जून 2020 को इन्होंने मक्का की इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से घटा के 15% कर दी, जबकि हमारे देश में मक्का की फसल की जो है पैदावार बहुत अधिक है। देश के किसान का मक्का नहीं बिक रहा है, एमएसपी उस पर 1850 पे उसको 750 रुपए पे बेचना पड़ रहा है। यहां पर उसको दाम नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार चाहती है कि देश में मक्का इंपोर्ट होकर के आए। तो क्या किसानों को इन पर शक नहीं होगा? इन्हीं की सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार है, 45 मंडियां परमानेंट क्लोज कर दी हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मंडी नहीं बंद करेंगे हम, बल्कि और अतिरिक्त मंडियां, प्राइवेट मंडियां बना रहे हैं ताकि किसानों को जो है अधिक और व्यवस्था मिले। लेकिन आप ही की सरकार, जहां प्रदेशों में सरकार है, भारतीय जनता शिवराज जी ने 45 मंडियां परमानेंट क्लोजर के ऑर्डर कर दिए। क्यों कर दिए? और दूसरा, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करके आता हूं। मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर आता हूं, जरा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लगातार अखबारों में खबरें भरी पड़ी हैं कि किसान रो रहा है। वहां पर जिन प्राइवेट कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कॉन्ट्रैक्ट करके किसानों से फसल उगवाई थी, आज वो उनसे फसल खरीदने को उन्होंने मना कर दिया है। क्वालिटी के आधार पर की फसल की क्वालिटी ठीक नहीं है, हम आपसे रोहित जी अब जवाब देने का मौका दीजिए जरा प्लीज। ठीक है, कहां जाएगा? किसान आज मांग कर रहा है कि हमें नहीं। ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे डिबेट खत्म करनी है। मैं आखिरी रिएक्शन विजय तलान जी से लूंगा। मैं विजय जी, आप कल उम्मीद कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मन के साथ जाएंगे कल फिर से मीटिंग के लिए? हालांकि 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी कल मीटिंग है, 9वें दौर की बातचीत है, कल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे मीटिंग में?
बिल्कुल जाएंगे, बीच का रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। जो हमारे जो एक कमरा में से जो दीवार लगानी खड़ी करना चाहते हैं और वो जो एक छोटा सा हमारा जो हिस्सा है उसे भी हमारा खत्म करना चाहते हैं, वो बीच का रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। रास्ता चाहिए जहां से रास्ता निकलता है वहीं से गुजरेंगे, और बीच का रास्ता नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। कानून मतलब आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बात सिर्फ यस या नो पर ही होगी, हाँ या ना? बिल्कुल 43 दिन के हैं, उसी पर होगी। बीच का रास्ता ये क्यों ढूंढ रहे हैं? बीच का रास्ता किस लिए ढूंढ रहे हैं? इन्हें चाहिए क्या? बीच के रास्ते में से क्या निकालना चाहते हैं? ठीक है, यानी कि किसान बीच के रास्ते पर रेडी नहीं है, ये विजय तालान जी का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि कल एक नया सवेरा हो, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 8 दौर की बातचीत हुई है, उसमें थोड़ी बहुत जो एक डेडलॉक था वो टूटा था, 2 मुद्दों पर सहमति भी बनी थी। लेकिन असल मुद्दे जो बचे हैं वो 2 मुद्दे हैं। एक है तीनों कृषि कानून वापस लो, जो अभी भी कह रहे हैं किसान कि कल जब हम पहुंचेंगे मीटिंग में तो हम इसी पर बात करेंगे सरकार से कि आप ये तीनों कानून वापस लेंगे या नहीं लेंगे। और दूसरा है एमएसपी, कि एमएसपी पर आप कानून बनाएंगे या नहीं। अब देखते हैं कि कल की मीटिंग में क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। हालांकि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसान भी जाएंगे और सरकार भी इस बात को लेकर आशान्वित है कि हाँ कुछ अच्छा हो, ये गतिरोध खत्म हो, किसानों का आंदोलन खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।